फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम बेल्ट वाली 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज का जो साइज़ है 36 और कमर का साइज़ 30 है। ब्लाउज की जो लेंथ तैयार होगी 14 इंच। तो हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऐसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। 1 इंच हमने ये फोल्ड के लिए लिया है। ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ से हमें मार्जिन को लेकर 14.5 इंच ले रहे हैं। अब ऐसे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर जो है 12 है, 12 का हमें हाफ लेना है 6 इंच। आर्म राउंड 6 इंच। और ऐसे हमें ड्रॉ कर बॉक्स की तरह आ जाएगा। ये ऐसे ड्रॉ कर लेंगे तो बॉक्स की तरह। बैक पार्ट है तो बैक पार्ट में आर्म होल 1.5 इंच लिया है। और ऐसे हमें गोलाई में इस तरीके से टच करते हुए डॉट को शेप दे लेना है। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 36 है, 36 का हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच। और यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। कमर का साइज 30 है, 30 का हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच। और 1 इंच बैक में हमें टक्स के लिए लगाना, 2 टक्स। और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और ऐसे हमें स्टिचिंग लाइन ड्रॉ करना है। साइज चाहे जो भी हो फ्रेंड, बस आपको स्टेप बाय स्टेप इसी मेथड पर फॉलो करना है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.5, 2.5, लंबाई 7 इंच, 7 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। नीचे साइड से 3 इंच ले रही हूँ। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है गले की, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और कोई सा भी शेप दे सकते हैं। मैं गोल शेप दे रही हूँ, आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। और लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ऐसे हमने गोल शेप दे लिया है। अब हमें इस तरीके से हमें नापना है और इसको फोल्ड कर कर सेंटर में डॉट लगाकर बैक में 2 टक्स के लिए 3.5 इंच पर हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो इसमें 1 इंच इसके लिए हमने एक्स्ट्रा लिया था कमर के साइज से। अब हम कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। यहाँ पर हम छोटा सा कट्स लगा लेते हैं। तो ये बैक पार्ट कट हो गए। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट के लिए हमने डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी हम पूरी लेंथ ले रहे हैं 16.5 इंच, क्योंकि बेल्ट वाली है तो इसलिए 16.5 इंच हमने लिया है। हाफ इंच हमें लेना है इस तरीके से पहले, ये इसमें आई और हुक बनाने के लिए। तो ऐसे हमने हाफ इंच आई और हुक के लिए ले लिया है। अब हमें हाफ इंच छोड़कर शोल्डर लेना है। तो शोल्डर में ले रही हूँ जितना बैक के लिए लिया था 6 इंच, आर्म राउंड भी 6 इंच। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल 1 इंच, 1 इंच पे डॉट लगाकर ऐसे डॉट को टच करते हुए इस तरीके से शेप दे लेना है। अब जो साइज है 36, 36 का चौथा भाग हाफ इंच हमें छोड़ कर लेना है। तो 9 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का जो साइज है 30 है, 30 का हमें चौथा भाग लेना 7.5 इंच। और यहाँ से हमें 1 इंच में टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा, तो 3 इंच पर मैं डॉट लगा रही हूँ। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है।
नेक की चौड़ाई हम उतना ही ले रहे हैं 2.5 इंच, 2.5, लंबाई 6.5 इंच, 6.5, नीचे से भी 2.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना आपको नेक की लंबाई चौड़ाई चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग अपने अनुसार ले सकते हैं। अब ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है, और आप चाहे तो कोई सा भी शेप दे सकते हैं, 5 शेप भी दे सकते हैं, चौकोर भी दे सकते हैं। अब हमें बेल्ट लेना है, तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 13 इंच पर। बेल्ट की जो चौड़ाई है चेस्ट के हिसाब से ली जाती है, तो मैं 13 इंच पर बेल्ट ऐसे स्ट्रिक ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इधर साइड से ऊपर की ओर 1 इंच पर इस तरीके से गोलाई में शेप दे देना है हल्के से। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। अब हम शोल्डर से टक्स पॉइंट पर डॉट लगा लेते हैं ऐसे। अब हमें नेक साइड से 3.5 इंच पर, और ऐसे हम लंबाई रख रहे हैं तीरे के लिए 2.5 इंच, 2.5। तो ऐसे हमने ले लिया, और इसके जो बीच में स्पेस रहेगा 4 टक्स के 2-2 इंच पर। तो इसकी जो दूरी है 2-2 इंच देख सकते हैं आप, 2-2 इंच पर हम ले रहे हैं, जो 4 टक्स है चारों बराबर में, और इधर से बेल्ट के ऊपर हम 2 इंच पर। अब ऐसे हमें तीरे का निशान, टक्स का निशान दे लेना है, ड्रॉ कर लेना है। तो आपने देखा कि हमने बराबर, जो इसके बीच का स्पेस जो है बराबर होना चाहिए। तो हमने इस तरीके से 4 टक्स ड्रॉ कर लिया है। अब हमें शोल्डर से नीचे 1/2 इंच, बैक में भी हमें 1/2 इंच ले लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। ये सॉरी फ्रेंड, बताना भूल गए, यहाँ जो टक्स लगेंगे तो इसके लिए हमने शोल्डर से आर्म साइड से 1/2 इंच ऊपर की ओर दिया है। अब हमें बेल्ट भी कट कर लेना है। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो हमने इस तरीके से 2 फोल्ड में कर लिया, डबल फोल्ड का 2 फोल्ड। अब हमें ऐसे बराबर कर लेना है। 1 इंच हम ले रहे हैं फोल्ड के लिए। 1 इंच हमने छोड़कर स्लीव्स की जो लंबाई रखी है 7 इंच। आप अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे 6 और 2 इंच प्लस करना है 8 इंच, मोटी पे 5 और 2 इंच एक्स्ट्रा 7 इंच। अब ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल 3.5 इंच, 3.5। अब ऐसे आर्म लेंगे, इस तरीके से डॉट लगा लेंगे 6 इंच पर, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। अब इस तरीके से हमने शेप देना है। स्लीव्स का जो शेप देने का तरीका है, इस तरीके से आप शेप देंगे, और 2 इंच एक्स्ट्रा जो है आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। अब कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा। 1/2 इंच हमें अंदर की ओर इस तरीके से कट करना है। इससे इसलिए कट करते हैं ताकि जो खिंचाव आते हैं, झोल आते हैं, अगर ये कट नहीं होते हैं तो झोल आ जाती है, इसलिए हम 1/2 इंच इस तरीके से ड्रॉ करके कट कर लेंगे। तो फ्रंट, बैक एंड स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हमें स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से हमें ड्रॉ किए हुए इस तरीके से पकड़ना है, और जहाँ तक हमने ड्रॉ किया है वहाँ तक हमें स्टिच करना है, सिलाई लगानी है। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, बहुत ही इजी है।
तो इस तरीके से हमने 4 टक्स स्टिच कर लिया है, दे लिया, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हम फिनिशिंग आया है। ऐसे ही हमने दोनों पार्ट में स्टिच कर लिया है। अब हमें इसमें जो है बेल्ट को अटैच करें, तो बेल्ट को हम 2 पार्ट्स में इस तरीके से कट कर लेते हैं। अब हम बेल्ट को अटैच कर लेना है, तो इस तरीके से हमें सेट कर कर स्टिच कर लेना, अटैच कर लेना है बेल्ट को। अब ऐसे हमें पलट कर सीधे साइड में एक सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों पार्ट में हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें आई और हुक बटन टच करना है, तो इस तरीके से हमें फैब्रिक को रखना है और ये आई पट्टी बनानी है। अब इस तरीके से हमें सीधे साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरीके से सीधे साइड में सिलाई लगा लेनी है, स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। तो ये आई पट्टी अटैच हो गई, एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। अब हमें हुक पट्टी को अटैच करनी है, तो इस तरीके से हमें फैब्रिक लेनी है और सीधे में हमें रखनी है। और इस तरीके से फोल्ड कर कर स्टिच कर लेना है। इसमें हम बड़े टक वाली सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमें इसमें तुरपाई करनी है, कच्ची सिलाई लगाएंगे इसमें। एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से आई और हुक पट्टी अटैच हो गई है। अब हमें 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो इस तरीके से हमें फोल्ड करना है कमर पट्टी जो है। तो इस तरीके से ये अटैच हो गए हैं। अब हमें बैक पार्ट को टच करना है, तो बैक पार्ट में हमें 2 टक लगाना है। तो हमने बैक पार्ट में 2 टक लगा लिए हैं, स्टिच कर लिया है। अब हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। इसमें हम कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि इसमें हमें तुरपाई करनी है। तो इससे ये बैक पार्ट हो गया है रेडी। हम नेक बाद में अटैच करेंगे, पहले हमें बैक एंड फ्रंट पार्ट को दोनों को हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हम शोल्डर से अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से बैक एंड फ्रंट पार्ट दोनों हमने अटैच कर लिया है। अब हमें स्लीव स्टिच करना है, तो ये 1/2 इंच हम कट कर लेते हैं जिससे कि झोल नहीं आए, इसलिए हम 1/2 इंच अंदर की ओर कट कर लेते हैं। अब हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और कच्ची सिलाई लगा लेंगे क्योंकि इसमें भी हमें तुरपाई लगानी है, तो हम कच्ची सिलाई बड़े टक वाली सिलाई लगाएंगे।
तो ऐसे स्टिच कर लिया है। अब हमें ब्लाउज के साथ अटैच करना है, तो इस तरीके से हम अटैच करेंगे स्लीव्स को। तो हमने इस तरीके से बाजू को अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से मैं डबल स्टिच कर लेती हूँ स्लीव्स में। स्टिच हो गया है। अब हमें फिटिंग देनी है। तो जो भी आपका साइज है नाप कर इस तरीके से आप स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है, दोनों स्लीव्स को फिटिंग दे लिया है, देख सकते हैं। अब हमें नेक स्टिच करना है। तो इससे हमने फैब्रिक लिया है, फैब्रिक को डबल फोल्ड कर नेक में हमें पाइपिंग देनी है। तो फैब्रिक को हमें इस तरीके से अटैच करना है नेक में। तो बैक एंड फ्रंट दोनों में पाइपिंग दे रहे हैं। पाइपिंग के लिए फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर स्टिच करना है। एक्स्ट्रा कट कर लेना है। 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेकर कट किया है, क्योंकि हमें अंदर फोल्ड करना है। अब इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे, ऐसे लेकर इस तरीके से, और ऐसे स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से एकदम गोल परफेक्ट आता है। तो हम बैक एंड फ्रंट दोनों में पाइपिंग दे रहे हैं नेक में। अब 1/2 इंच इस तरीके से अंदर की ओर ऐसे फोल्ड कर देंगे और स्टिच कर लेंगे। तो बैक एंड फ्रंट पार्ट में हमने पाइपिंग दे लिया है, नेक स्टिच हो गया है और ये ब्लाउज भी बनकर रेडी हो गया। फ्रेंड देख सकते हैं फ्रंट एंड बैक बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके से। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।